हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी तो अभी नहीं होगा। बेसिकली जो चैप्टर 5 है हमारा वो कंटिन्यूटी पे ही बेस्ड है। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी जैसे हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद में हम डिफरेंशियबिलिटी पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूटी समझने से पहले हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन की जानकारी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को कब हम कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं? किसी भी फंक्शन को कब हम कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं? तो किसी भी फंक्शन को हम तब कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं जब उस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, और हमें पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, या उठाने की जरूरत नहीं पड़े, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं ग्राफ इसको प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, रैंडमली हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि जब ये ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे थे, क्या हमने कहीं पे पेन को लिफ्ट किया था? नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, एक और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ठीक ठीक है, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया। क्या इस ग्राफ को ड्रॉ करते हुए हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, एक और ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में क्या, जब मैं ड्रॉ कर रहा था उस टाइम पे मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है? आपका कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को हम तब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे जब उस फंक्शन का हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे और हमें पेन लिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। एक सिग्नम फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, सिग्नम फंक्शन जरा से उसको भी देखें। ठीक है, हमें यहां पे पेन कितनी जगह पे लिफ्ट किया? तो 4 प्लेस पे हमने पेन को लिफ्टिंग किया है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को हम कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं कहते हैं, बल्कि ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं? कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस तो हमें समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस किसी भी फंक्शन को हम तब कहते हैं जब उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें और हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कहते हैं। और जिस फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं उसे हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक दो चीजें और मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं। ठीक है, उसके बाद में हम एल्गोरिथम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को कब हम कंटिन्यूअस कहेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ठीक, मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है और आपको कह देता है कि एट x इक्वल टू a पे मुझे पॉइंट चेक करके बताओ कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू a पे, यानी कि यहां पे आपको चेक करना है। अब जरा सा याद कीजिएगा कि 11th में हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हम ये करते थे कि एक बार हम जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता था, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस हमें चेक करना होता था, उस पॉइंट को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते थे तो उसे हम कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिखते थे लिमिट x टेंड टू e माइनस
ठीक है। ए माइनस का मतलब क्या है? ए माइनस का मतलब यह है कि एग्जैक्ट ए नहीं है, ए से थोड़ा सा कम है, ठीक है, ए से थोड़ा सा कम है। और जब हम राइट हैंड साइड से जो पॉइंट गिवन होता था उसको हम अप्रोच करते थे तो उसे हम क्या कहते थे? राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और हम लिखते थे लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस, यहां लिखना चाहते एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ए से थोड़ा सा ज्यादा है, एग्जैक्ट ए नहीं है, ये याद रखें। देखो छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट ए नहीं है, ए से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। फिर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमारा बराबर हो जाता था, तो हम कहते थे जो फंक्शन हमें गिवन है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है तो हम क्या कहते थे कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है वो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देखो भैया ये तो रहा एलिमेंट का सारा काम, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, या तो आप एफ ऑफ सी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये बराबर हो जाता है तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अब जरा सा देखिए, अगर आपको ए पॉइंट पे निकालना है तो क्या करना है? इसमें आपको इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे भी निकालना है और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे भी निकालना है और आपको इस पॉइंट पे निकालना ऑन द पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट पे निकालना, ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे निकालना है, आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और आपको राइट हैंड साइड पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो गिवन है ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये चेक करना, और आपको ए पे चेक करना है। यही आपको ये डिफाइन कर रहा बता रहा है, ठीक है। ए पॉइंट के हो सकता है x इक्वल टू 2 हो, 3 हो, तो क्या करना है कि एक बार ऑन द पॉइंट और एक बार आपको लेफ्ट हैंड पॉइंट की और एक बार राइट हैंड पॉइंट की, दोनों साइड पे आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि 3 काम करना आपको, सीधा सीधी बात करें तो, ठीक है। एक बार आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, एक बार आपको राइट हैंड लिमिट निकालना, एक बार उस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अगर ये आपस में तीनों बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे जो गिवन फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज पे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो है वो हम कवर करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, at x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5, ठीक है। इन तीनों पॉइंट पे हमें चेक करना है कि जो फंक्शन हमारे पास में दिया गया है क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहां जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या यूज करेंगे इससे जरा सा ध्यान दें। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, at point x equal to c, then limit x tend to c, f of x is equal to f of c, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं ना, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन 4 तक, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 के बाद में जो हमारे क्वेश्चन हैं उसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ
ए या एफ ऑफ सी या एफ ऑफ फाई जो आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग से आप देख लेना, ठीक है। बट मैं सी फॉलो करूंगा या तो ए को करूंगा, अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले हम चेक करेंगे जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां पे देखिए x इक्वल टू सी, यानी कि c क्या है आपके पास में, जीरो भी मैंने, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंड टू c, c क्या आपके पास में जीरो। अब फंक्शन देखिए आपके पास में क्या लिखा है, 5x माइनस 3, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, टेकिंग लिमिट ले लेते हैं। तो जहां पे x है उस प्लेस पे हमें जीरो रखना है। 5 इंटू जीरो माइनस 3, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक। अब हमें क्या चेक करना है, ठीक है, ये हम चेक कर चुके हैं। अब हमें चेक करना है एफ ऑफ सी, यानी एफ ऑफ जीरो चेक करना है, ठीक है। एफ ऑफ जीरो चेक करते हैं। तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा आपका, 5x माइनस 3, ठीक है। 5 इंटू जीरो माइनस 3, फाइनली क्या मिलेगा आपको, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ठीक है। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। इसको कॉपी कर ले, मैं मिटाऊंगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट क्या चेक करना है हमें, सिमिलर करना है बिल्कुल, एट x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड टू c के प्लेस पे क्या है, माइनस 3 है ना, माइनस 3। और फंक्शन क्या है आपके पास में, 5x माइनस 3। टेकिंग लिमिट को हम टेल लिखेंगे, ठीक है। टेकिंग लिमिट, तो जहां पे x है उसके प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, माइनस 3। 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको आप, तो कितना मिलेगा, माइनस 15 माइनस 3, ठीक है। फाइनली क्या मिलेगा, माइनस 15 और माइनस 3 माइनस 18, ठीक। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है एफ ऑफ माइनस 3 है ना, यानी कि एफ ऑफ सी होता है तो सी के प्लेस पे माइनस 3, तो एफ ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3, और माइनस 3 तो पहले से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 15 माइनस 3, ठीक है। ऐड कर देंगे, माइनस माइनस में ऐड हो जाता है, बट साइन वही लिखा रहता है। तो ये मिलेगा आपको यहां से माइनस 18। अब चेक करके देखें कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या यहां से कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि सिंस लिमिट x tend to c f of x is equal to f of c, ठीक है। therefore function is continuous, ठीक। लास्ट पार्ट में यही कर देता हूं, 5 पे निकालना है तो, ठीक है। अब हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 5 पे, ठीक, ध्यान रखना। सिमिलर करना है यार, बिल्कुल डिक्टोग्राम ऐसे ही करना है। लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, ठीक। लिमिट x टेंड टू c के प्लेस पे देखें क्या है, 5 है। फंक्शन क्या आपके पास में 5x माइनस 3, ठीक, उस चीज को ध्यान रख लेना। 5x माइनस 3 टेकिंग लिमिट करते हैं, तो टेकिंग लिमिट करेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 25 माइनस 3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 22, ठीक है।
अब क्या है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ सी। ठीक है, सी क्या है 5 है, यानी कि एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3। ठीक, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ से 25 और माइनस 3 तो मिल जाएगा ये 22 है, दोनों बराबर। तो ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसमें लिखना चाहते आप लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, और इसको आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने उस बात को ध्यान नहीं दिया था, फिर कोई नहीं, चले कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें भी हमें चेक करना है जो फंक्शन हमारे पास में गिवन है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1, वो चेक करना है कि 3 पे क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक, तो शुरू करें, चलो। एट x इक्वल टू 3। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंड टू सी एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड टू सी, सी देखें क्या है आपके पास में 3 है। ठीक, 3, और फंक्शन क्या आपके पास में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है, इसके बाद में आपको ऊपर लिखना है टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। ठीक है, टेकिंग लिमिट करेंगे तो जहां पे x है वहां पे आप 3 को पुट करोगे, तो 2, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 9 माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 70। ठीक, अब क्या करना है आपको यहाँ से, अब आपको निकालना है एफ ऑफ सी, आने की एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, x के प्लेस पर रखेंगे क्या हम 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 18 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70। ठीक, देखिए दोनों बराबर है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, हम यहां से कहेंगे कि चूंकि एफ ऑफ, नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिमिट x टेंड टू c f of x is equal to f of c। ठीक है, therefore function is continuous at x equal to 3। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, ठीक है, x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। इसे कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, हमारे पास में इसमें 4 पार्ट गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 गिवन है आपके पास में। ठीक है, बी पार्ट इसको भी मैं लिख लेता हूं। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 by x minus 5 except x equal to 5। ठीक है, यानी कि 5 को छोड़कर ये फंक्शन हर किसी पे कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ 5 को छोड़कर। सी यहीं लिख लेते हैं, f of x is equal to x square minus 25 by x plus 5, x not equal to minus 5। ठीक है, पहले ये देखिए, एक बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। पहली बात तो यहाँ आपके पास में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको निकालना भी चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन हमें पता है
कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, अब आ गए यहाँ पे हमारे पास में क्या, फ्रैक्शनल में फंक्शन। तो फ्रैक्शनल के लिए ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट 5 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम डायरेक्ट यहां से ग्राफ को देकर कह देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूछा तो एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, बट इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट हम फंक्शन को देख के कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या यहां से लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब इसको देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे, मैं पहले बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूं, ज्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, 5 के अलावा हर किसी पे ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। 5 रखेंगे भाई 0 आ जाएगा। ठीक है, और 1/0 आपका अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिखने वाले हैं, हम यहां से लिखेंगे फंक्शन, ये डायरेक्ट, देयरफॉर फंक्शन, क्योंकि यहां पहले कह दिया x नॉट इक्वल टू 5, तो क्या शो करूंगा मैं, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक, आ जाइए थर्ड पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट पे क्या कह रहा है। अब देखिए, इसमें भी वही बात कह रहा है कि x की वैल्यू सिर्फ -5 के अलावा हर किसी वैल्यू पे ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। चलो, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ठीक है, गौर से आप इस फंक्शन को देखना आपको। ठीक है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ठीक, क्या अगेन मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं, भैया दोनों लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ठीक है, ये आइडेंटिटी को आप अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5, ठीक है, मिल जाएगा, इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ठीक है, ये एलिमिनेट होगा, f ऑफ x, तो फाइनली क्या आपको मिल जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। फर्स्ट फंक्शन की तरह हो गया, लिख दो डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, लिखते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, चलो यार लिख देता हूं, चूंकि पॉलिनोमियल, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एवरीवेयर। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, लास्ट पार्ट बचे यार, लास्ट पार्ट यहां कर देता हूं, डी। ठीक है, मॉडुलस है, ऐसा करते हैं, डी यहां से करते हैं, डी है आपके पास में f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखो यार,
हम यहां से भी कह सकते थे, क्या कह सकते हैं कि सारे मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा ताकि पता भी चले कि हम डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, सारे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कह रहे हैं। तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये हमेशा याद रखें। पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये आपका कंटिन्यूअस होता है। देखिए अब यहां से गौर से देखना, ध्यान देना भाई, बिल्कुल ध्यान देना। अगर मैं x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 5 से कम रखें, ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, 5 से ज्यादा रखें तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, 5 रखेंगे 0 मिलेगा। कहने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है, साफ साफ। अगर x का वैल्यू हम 5 से छोटा रखेंगे तो ये फंक्शन हमें मिलेगा क्या, नेगेटिव। और अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा रखेंगे तो ये फंक्शन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आगे कि हम अगर इसको ओपन करने के लिए जाएं तो हम इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं कि जब हम x माइनस 5 यानी जब हम x की वैल्यू, ठीक है, 5 से बड़ा या 5 के बराबर रखेंगे, ठीक है, तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। और जब हम x की वैल्यू 5 से छोटा रखेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। भैया एक बात याद रख लें, यहाँ इक्वल की शायद नहीं लगाना है, नहीं तो 5 भी आपका जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, यहां से करता हूं मैं स्टार्ट। ठीक, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब जरा सा यहां देख लेना, f ऑफ x यानी कि जो यहां चेक कर रहे हैं वो किस पे चेक कर रहे हैं, 5 पे चेक कर रहे हैं। लिख दूं यहां से एट x इक्वल टू 5। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूं 5 से छोटा, एक बार ले लेता हूं ज्यादा। ठीक है, यहां f ऑफ 5 चेक करना तो वो भी करवा दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, तो फंक्शन देखें, जब हम 5 से थोड़ा सा कम लेंगे कौन फंक्शन आएगा, ये वाला है। ठीक, इसको और लिख लो यार, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो 5 माइनस x, ठीक, रख दें। टेकिंग लिमिट जब करेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है, लिमिट x टेंड टू 5 प्लस 5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा वाला फंक्शन में ये तो हो नहीं सकता, ये वाला लेना पड़ेगा। तो x माइनस 5, फिर करेंगे हम टेकिंग लिमिट जब करेंगे भैया तो जहां x है वहां पे रखेंगे क्या, 5। ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अगर आपको यहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, f ऑफ 5, क्योंकि हम 5 पे चेक कर रहे हैं। 5 पे फंक्शन कौन लेंगे, यही लेंगे, तो आएगा x माइनस 5, वैल्यू रखें 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या लिखना है, तो हमें लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू माइनस 5 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू प्लस 5 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ, ठीक है, 5 ले लो, 5 लिए तो यहाँ 5 कर देते हैं यार, f ऑफ 5, ये आपस में सब बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं, क्योंकि हमने 5 पे चेक किया ना, रिस्पेक्ट मॉड वाले को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन 4, पहले इसको आप नोट करें आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 मैं यार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, रीड आउट कर देता हूँ बुक से, और जो भी मैंने उसको हम लिखें। तो क्वेश्चन 4 में कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। आपके पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो n पे कंटिन्यूअस है, हमें चेक करना है। ठीक है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करना है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
ठीक है, और जो फोर्थ है ये बिल्कुल एक जैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में मिक्स है तो एक साथ में हम कवर कर लेंगे। ठीक, सॉल्व करते हैं। ये आपके पास में गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आपके पास में। तो एट x इक्वल टू n पे चेक करना है हमें। ठीक है, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, c क्या आपका n है, लिमिट x टेंड टू n, फंक्शन जरा सा देखिए क्या है, x रेज़ टू द पावर n। क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट। ठीक है, जब टेकिंग लिमिट करेंगे क्या मिलेगा, n रेज़ टू द पावर n। ठीक, अब क्या चेक करना है, हमें चेक करना f ऑफ n इज इक्वल टू, फंक्शन क्या आपके पास में, x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब x की प्लेस पे हमें क्या रखना है, n रखना है, रख। ठीक, क्या बराबर है दोनों, जी बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। ठीक है, therefore function is continuous, at x इक्वल टू n। ठीक, आज हम लोग यहीं रखेंगे। अब जो क्वेश्चन 5 है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।